नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नारी का सम्मान, शिव शक्ति से जुड़ी कहानी। एक जगह भृंगी नाम के ऋषि थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे। ऋषि भृंगी शिवजी जी को गुरुतुल्य मानते थे, परंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वो माँ पार्वती को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव जी ऋषि के मन की बात को जानते थे। वे भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी जी ने पार्वती जी से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ पार्वती जी ने शिवजी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिवजी जी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी पदक्षिणा और अपना अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु भृंगी माँ और शिवजी जी को साथ देकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी की पदक्षिणा कैसे करें। बहुत सोचने विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वे पृथक खड़े हो जाएं। भृंगी के मन की बात शिवजी जी तो जानते ही थे। एक क्षण के लिए उन्होंने माँ पार्वती की तरफ देखा। माता ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिवजी के आधे अंग से जुड़ गई और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान हो गए। ऐसे में महादेव की पदक्षिणा कैसे करें? कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली। भंवरे का रूप लेकर शिवजी की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती जी को भृंगी की ऐसी ओछी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी से कहा, हे भृंगी, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और ऐसा कहकर माँ ने उनसे स्त्रीत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे न ही मृत थे। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो माँ से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी जी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता उसे जीने का अधिकार नहीं। आज के संसार में अनेकों ऐसी सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस कहानी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। स्त्रियों से उनका सम्मान ना छीने, खुद जिए और स्त्रियों को भी अच्छे से जीने दें और उनका सम्मान करें। ये एक अच्छे इंसान की पहचान है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।